नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज ही आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठा हूं। बिल्कुल आज सुबह सुबह निकला था आज भी, क्योंकि जो कल काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करना था। चलिए वो चलता रहेगा, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी बात करते हैं मार्केट की। आखिर मार्केट में ये सब क्या चल रहा है? तो देखिए, सब मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं जो चल रहा है, जैसा चल रहा है। रोज़ एक नया फंड, रोज़ एक नई मुसीबत। सुबह उठते हैं तब कुछ और होता है, दोपहर तक कुछ और हो जाता है और शाम तक होते होते कुछ और हो जाता है। अब जो नई कहानी चल रही है वो स्टेबल कॉइन्स की चल रही है, यानी कि सारी की सारी अब आफत है स्टेबल कॉइन्स के पीछे। तो ये तो देखिए नई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रम से जुड़ जाएंगी। जापान ने इसको पहले बैन किया था कि साहब स्टेबल कॉइन्स यहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन बाद में फिर जो है स्टेबल कॉइन्स को उसने फिर से चालू कर दिया। ठीक है। उधर कनाडा ने बिल्कुल ही ट्रेडिंग भी बंद कर रखी है और स्टेबल कॉइन्स के ऊपर गाज पूरी गिरा रखी है उसने भी। तो आप ये कहोगे स्टेबल कॉइन्स के लिए कुछ नया चल रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे भी ये सब ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अब समस्या है यूएसडीसी के साथ। सबसे ज्यादा जो अभी समस्या है, पैनिक सबसे ज्यादा यूएसडीसी के साथ। और यहाँ आप एक चीज महसूस कर रहे हैं कि मार्केट ग्रीन है और यूएसडीसी में फॉल है। यूएसडीसी का आप स्टेबल कॉइन जितने भी आप सभी में देख लिए, सब में 5%, 6%, 10% ऐसे सब में फॉल है। डाई है, डाई देखिए अभी वो भी 6-7% नीचे चल रहा है। यूएसडीटी भी पीछे अभी थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, लेकिन वो फिर से अपना जो है अब पैकिंग में हो गया है। और आपका BUSD है वो भी अभी थोड़ा सा 99 की सीरीज में चल रहा है। तो कुल मिला के जो गाज है सारी की सारी जितने भी अपने स्टेबल कॉइन्स हैं उनके ऊपर गिरी हुई है। ये हुआ क्यों? क्योंकि जो एक बैंक था, मैंने आपको मॉर्निंग में ही इंफॉर्मेशन इसकी दी थी, तो सिलिकॉन वैली। तो सारी समस्या वहां से खड़ी हुई, क्योंकि भाई बहुत सी चीजें यूएसडीसी की कुछ परसेंट उसके पास ऑलरेडी था। अब यहाँ जो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट है 3 बिलियन यूएसडीसी का। बस समस्या है कॉइन बेस के लिए 3 बिलियन यूएसडीसी की। तो वो 3 बिलियन यूएसडीसी में भी अगर कॉइन बेस, देखिए ये यूएसडीसी है किसका? कॉइन बेस का है, स्टेबल कॉइन। जैसे BUSD बाइनेंस का है, वैसे ही यूएसडीसी जो है आपका कॉइन बेस का है। तो कॉइन बेस के सामने ही सबसे बड़ी समस्या आएगी कि भाई ये जो है 3 बिलियन कहां से आएगा? यही उसको अरेंज भी करना है। अगर वो 3 बिलियन अरेंज कर लेता है तो ये समस्या नहीं रहेगी, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जो है लगभग 37 बिलियन का इंतजाम है कॉइन बेस के पास, और 42 बिलियन के आसपास आई थिंक यही है। तो मुझे लगता है कि केवल उसको 3 बिलियन का इंतजाम करना है, तो यार कॉइन बेस के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अब समस्या क्या है? यहाँ समस्या हुई है थोड़ी फट फैल गया। अरे साहब स्टेबल कॉइन्स ही डूब रहे हैं। तो वाकई में जो बात अभी सच है वो सच है कि अभी जो गाज गिरी हुई है वो स्टेबल कॉइन्स पर ही गिरी हुई है। तो देखिए ये तो चीजें हैं मार्केट की जो चलती रहेंगी, रोज एक नई बात निकल के आएगी, तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप यहाँ क्या कर सकते हो? हम तो अपनी बात करते हैं, मार्केट में जो चल रहा है वो सबको पता है। अब मैं आपको यहाँ सलाह यही देना चाहूंगा, जिसकी भी यूएसडीसी में देखिए अभी बहुत ज्यादा होल्डिंग है, थोड़ी बहुत है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैनिक करें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम केवल सेफ्टी वाली बात करेंगे कि हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। जैसे BUSD में अभी सीधे SEC और BUSD का मामला चला था, तब भी मैंने आपको दिया कि भाई आप थोड़ा सा आप जो है USDT में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसके पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है। भाई थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप इजीली उस टाइम भी कर सकते हो। यहाँ आपको जो करना है वो यही करना है कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें आगे होल्डिंग है तो उसको आप थोड़ा सा जो है USDT में कन्वर्ट कर लीजिए, या उससे आप इथेरियम बाय कर लीजिए, या BNB बाय कर लीजिए। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके, देखिए थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है इसे अभी इस टाइम पर अगर आप जैसे बाय करेंगे तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी हो, लेकिन एक सेफ्टी कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा। एक सेफ्टी के तौर पे हम थोड़ा सा ये रहेंगे, चलिए हमने कुछ तो अपना इधर का उधर कर लिया। अब सपोज 1% में ये कहूं, अगर मान लो ऐसा कुछ बहुत बड़ी आफत हो जाती है, कोई बड़ी कहते हैं गाज गिर जाती है, तो आप कम से कम फंसोगे तो नहीं, आपका कुछ तो आपके हाथ में होगा। देखिए क्रिप्टो मार्केट है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूँ, कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी चीज़ का यहाँ बिल्कुल श्योरिटी से 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हो चाहे आल्ट कॉइन्स हो। केवल अगर उम्मीद रहती है तो इथेरियम, BNB और आपका BTC पे ही ज़्यादा उम्मीद रहती है कि ये जो है वाकई में कहीं ना कहीं टिके रहेंगे, लेकिन बाकी और जो भी बचता है मामला उस पर देखिए बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रही बात किस में बाइंग करनी चाहिए, तो मेरे भाई मैंने कल भी कहा था कि 2 दिन आराम से चद्दर तान के सो। चद्दर तान के सो मतलब होता है कि रिलैक्स होकर रहो, आराम से जो करना है करो। फिलहाल क्रिप्टो मार्केट को मत देखो, मंडे से देखेंगे क्या करना है।
क्योंकि आप देख रहे हैं आज फिर एक फोटो निकल के आ गया। कल जो था वो अलग था, सिलेब्रेटेड गेट वाला, आज सिलिकॉन वैली आ गया, अब यूएसडीसी का है, 2 दिन आपका वीकेंड चलेगा। तो इसलिए कोई बाइंग नहीं करनी है भाई, जिसके पास फालतू पैसा हो वो अपनी बाइंग करे। मैं तो बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, बिल्कुल भी, आप देख रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने ये और बाकी काम है वो भी निपटा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन मार्केट में होना जाना कुछ नहीं है सिवाय टेंशन के। तो टेंशन क्यों खाम कर लेनी यार, जब एक दिन नहीं कमाएंगे कोई बात नहीं। तो आप यहाँ यही करना है कि भाई देखिए, जिसके पास यूएसडी की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है वो थोड़ा सा अमाउंट आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ आप अगर चाहो तो इथेरियम बाय कर लो, बीएनबी बाय कर लो, बीटीसी बाय कर लो। तो इससे क्या रहेगा, आप थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, एक थोड़ा सा सेफ कॉर्नर आपको मिल जाएगा अगर कोई बहुत बड़ी गाज गिरती है तो। बाकी मैं देखिए आपको बहुत क्लियर बोलूँ, यूएसडी को मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा। जैसे बीयूएसडी का हाल था कि बीयूएसडी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं हो रहा ना, वैसे ही मैं इसको भी मानता हूं कि ये भी इतनी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, कोई अमेरिकी सरकार या एसईसी कुछ ऐसा बवाली मचा दे कि साहब यूएसडी चलेगा ही नहीं, या स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी से बाहर हो जाएंगे, तो देखिए फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सारे के सारे स्टेबल कॉइन जितने हैं वो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी अभी निर्णय कहीं से भी आ नहीं रहा है, तो इसलिए पैनिक वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा बस अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, यही आज के वीडियो में एक सीधा सा मोटिव है और कुछ नहीं है। मार्केट देखिए वोलेटाइल तो है, अब आप कहेंगे मार्केट ग्रीन है और ये सब इधर ये पैनिक भी चल रहा है, उसकी वजह केवल इतनी है कि जो यूएसडीसी में है माल उसको देखिए ट्रेड किया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, तो हो क्या रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है, इधर से उधर हो रहा है, इसलिए मार्केट आपका ग्रीन है। वरना और कोई वजह नहीं है कि मार्केट ग्रीन हो, केवल इसी वजह से कि बीयूएसडी में से इसमें जा रहा है, यूएसडीसी में से इसमें जा रहा है, तो क्या ट्रेड तो हो रहा है ना, मार्केट में पैसा तो आ रहा है, फ्लो तो हो रहा है ना, तो इस वजह से मार्केट आपका ग्रीन है। बाकी और कोई भी वजह नहीं है मार्केट के ग्रीन होने का। आप इसलिए इस फॉर्म में बिल्कुल ना आए कि मार्केट यहाँ अल्ट कॉइन थोड़े ग्रीन है या वीटीसी भी ग्रीन है, 5-7% सब ऊपर हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसी वजह से हैं कि ये जो इधर से उधर उधर से इधर हो रहा है, केवल इस वजह से। तो कुछ नहीं, आप केवल अभी 2 दिन मौज लीजिए, बस मंडे को देखते हैं क्या रिजल्ट और निकल के आता है, उसके बाद ही साहब हम तो कुछ करेंगे। बाकी हमें और मार्केट में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, केवल फड फड और फड, रोज एक नया फड। तो बस चिल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और जो काम करना है वो कीजिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार।